सो हेलो दोस्तों, मैं क्षेत्रीय कार्यकर्ता का प्रैक्टिस करा रहा हूँ कोटा का। ठीक है अरविंद, देखिए कोटा का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आया हूँ। ठीक है, इसी तरह से मैं प्रैक्टिस सेट 15 कराने वाला हूँ। आपका 7 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा 15 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर देख लेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 100 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिस तरह से आपका एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए है ना, एकर में सवालवाची सर्वनाम है। ठीक है, इसमें से कौन सा सवालवाची सर्वनाम है? कहाँ, के और कौन और कहिया और कैसन। ठीक है, तो इसमें से देखिए आप इसका सवालवाची सर्वनाम में हम जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है उसको देखिए यहाँ पर के और कौन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा कैसन निबंध लगाए है। ठीक है, तो बखेड़ा में बखेड़ा है ना, कैसा निबंध लगाए दोस्तों? तो ये फिंगाटी निबंध है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है कि लेखक के दोस्त संगे बहन कौन बात पर भय गेल हल, मतलब सॉरी, बहस कौन बात पर भय गेल लेखक के संगे। ठीक है, तो कौन बात पर? तो बिहार के विषय पर, या दहेज के विषय पर, या लिंग के विषय पर, या क्षत्रियता के विषय पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किस बात पर बहस हो गई थी? तो लिंग के विषय पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बैस का बगरा काम कम किनका रचना है। ठीक है, बैस का बगरा जो काम कम है ये किसकी रचना है दोस्तों? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सब साची जी का। ठीक है, डॉक्टर बी एन अवधार जी का है रचना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बंसीलाल बंसी जी का जन्म बच्छर बता छाटा। ठीक है, तो बंसीलाल बंसी जी का जन्म बच्छर छाटना है आपका। तो बंसीलाल बंसी जी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 मार्च 1954 को। ठीक है, 11 मार्च 1954 को हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चासा कहानी के मुख्य पात्र छाटा। ठीक है, तो चासा जो कहानी है इसका मुख्य पात्र क्या है? तो मंगरू है, रवि है, भीमा है, या सोमर महतो है। तो देखिए चासा कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो मंगरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि रईसका हल है। तो क्या हल है? रईसका हल है तो एगो नामी झुमरिया हल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर कि रईसका कहानी है ना, लेखक के नाम छाटा। ठीक है, तो रईसका कहानी के जो लेखक है उनका नाम क्या है दोस्तों? तो देखिए रईसका कहानी जो है लिखे हैं कौन? तो बंसीलाल बंसी जी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांझो संगे कैसन मतलब कि दुर्घटना हो भेजा है। तो देखिए मांझो संगे कैसन दुर्घटना भेजा है दोस्तों? तो मांझो क्या होती है कि मतलब उसको क्या होता है कि उसका पांचों गुड़िया क्या होता है? कट जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए सी राइट आंसर हो जाता है। किस चीज़ से कटता है? तो ढेकी से कटता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मांझो का जो पांचों गुड़िया है कि क्या मतलब किस चीज़ से कट जाए? तो ढेकी से कट जाए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि मांझो के बिहा केकर संगे तय भेल है। तो हम सभी जानते हैं मांझो कहानी बहुत ज़्यादा फेमस है, सो है ना, मतलब गद्य पद्य संग्रह में सबसे पहला ही चैप्टर में जो कहानी का संग्रह है उसमें से मांझो ही है। तो विनोद संगे उसका शादी सेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि भीमा कहानी किनका रचना है। तो भीमा कहानी जो है ये किनका रचना है दोस्तों? तो भीमा कहानी जो मनपूरन गोस्वामी जी का रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए यहाँ का भीमा के गांव का नाम छाटा है। ठीक है, तो मतलब भीमा के गांव का नाम क्या है दोस्तों? तो देखिए भीमा का गांव का नाम है कान काटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा कान काटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए शांति भारत जी के साहित्य उपनाम छाटा। ठीक है, शांति भारत का साहित्य उपनाम क्या है? तो देखिए शांति भारत जी के साहित्य उपनाम हम सभी जानते हैं कि भारत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए शांति भारत है तो इसका साहित्य उपनाम में भारत ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए फूल एकांकी में कौन पत्र पार्टी साटी राजनीति से जुड़ल है। मतलब कि कौन पात्र पार्टी साटी राजनीति से जुड़ल है? तो बुच्चा सिंह, सोहराई, सुगुना या सुमति। ठीक है, तो देखिए फूल एकांकी में कौन जो है पार्टी साटी से जुड़ा रहता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बुच्चा सिंह। ठीक है, तो बुच्चा सिंह रहता है तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। यहाँ पर देख सकते हो कि हमें खड़ा हो कौन भावे के निबंधक है। ठीक है, हमें खड़ा हो कि कौन भावे के निबंधक है दोस्तों? समीक्षात्मक हो सकता है, या फिंगाठी, या है ना वर्णनात्मक, या विचार प्रबंधन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें खड़ा हो तो ये एक फिंगाठी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका है ना बी राइट आंसर हो जाएगा, फिंगाठी निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि अपन बापे के भोजे समर महतो कौन जमीन बेच के करल है। तो देखिए अपन बापे के जो भोज था वो समर महतो जो है, ठीक है, गुजर महतो जेठ किया था समर महतो, तो कौन सा ज़मीन बेचा था? तो देखिए कौन सा ज़मीन बेचते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा सियार खोंदा के डाबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि देखिए धर्म कर्म कहानी में ककरा बापे के जमकाउआ श्राद्ध भोज करल बाध्य करल जा है। तो देखिए किसका बापे के
तो देखिए यहाँ पर अघनु के बापे के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अघनु के बापे के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रा रानी कौन किस्म के पाठ लगाई। तो देखिए एक चित्रा रानी जो है कौन किस्म के पाठ लगाए दोस्तों, तो ये एक क्या है, ये खोटा लोक कथा है, ठीक है। तो चित्रा रानी क्या है, खोटा लोक कथा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि परमाणिक जी कर मृत्यु बछर छाटा, ठीक है। तो शिवनाथ परमाणिक जी कर मृत्यु बछर छाटना है। तो देखिए इनका मृत्यु कब हुई थी, तो 27 फरवरी 2024 को हुई थी। श्रीमान मतलब कि परमाणिक जी कर है ना, शिवनाथ परमाणिक जी की मृत्यु कब हुई थी, तो 27 फरवरी 2024 को हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रा रानी कौन रही है। तो देखिए चित्रा रानी जो है कौन मतलब रहती है, तो ये क्या है, एक तरीका से चित्रा रानी गोलवारी जमींदारी की बेटी रहती है, सिखरिया जमींदार की, या भूंयहर बाभन की बेटी, या एगो गोरखिया की बेटी रहती है। तो देखिए चित्रा रानी जो रहती है सिखरिया राजा की बेटी रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कि हरिहर हरे कहानी लेखक के नाम छाटा, ठीक है। तो हरिहर हरे जो कहानी है उनका लेखक का नाम क्या है, तो गजाधर महतो प्रभाकर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा, गजाधर महतो प्रभाकर, ठीक है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि भार क्या है, प्रभाते 5 सूत्र कार्यक्रम में पहला है ना लक्ष्य की हलाई, ठीक है। मतलब पहला लक्ष्य क्या था, प्रभात का जो है मतलब कि 5 सूत्र कार्यक्रम था, उसमें से पहला लक्ष्य क्या था उसका। तो देखिए प्रभात का जो 5 सूत्र कार्यक्रम था उसमें पहला लक्ष्य क्या था दोस्तों, तो देखिए उसका राइट आंसर हो जाएगा खेती विकास करना, खेती को क्या करना, विकास करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 23, ठीक है। सोन माटी के टाण कहानी के बखान करल गेल है, ठीक है। तो सोन माटी का जो टाण है उसमें क्या चीज़ का बखान किया गया है, तो अंधविश्वास का या कान पथियारी का, है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंधविश्वास और कान पथियारी का बखान किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि बी एन ओहदार का उपनाम छाटा। तो ठीक है हम सभी जानते हैं बी एन ओहदार का उपनाम क्या होता है, सब साची होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि सोन माटी के टाण कौन विधान की रचना लागे दोस्तों। तो सोन माटी का जो टाण है ये कौन विधायक का रचना लागे, तो ये है क्या, कहानी है क्या, ठीक है। काची है क्या, तो कहानी है क्या। चले आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। उड़ गए फुलवा रह गए बाँस संस्मरण केकर लिखल लगाए, ठीक है। तो जो उड़ गए फुलवा रह गए बाँस इस संस्मरण किनकर द्वारा लिखल गया है दोस्तों। तो देखिए ये है ना गोविंद महतो जंगली के द्वारा लिखल गया है उड़ गए फुलवा रह गए बाँस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि बोरवा अड्डा अखर बोर संस्मरण के लिखल हथी, ठीक है। बोरवा अड्डा अखन बोर संस्मरण किनकर द्वारा लिखल गया है दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हो कि बोरवा अड्डा अखन बोर जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा, शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या अंध पैदरा है ना मुहावरा सही अर्थ बतावा, ठीक है। अंध पैदरा जो है मुहावरा का सही अर्थ बतलाना है, तो ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काम के आधा करे के, ठीक है, काम के आधा करे के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए जे सब संज्ञा और सर्वनाम कर गुण भाव और बतवे और ओकर कहल जाए, ठीक है। जे संज्ञा और सर्वनाम के गुण भाव और के बताता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्वान के खोठाए कहल चाहे, जो विद्वान रहता है उसको खोठा में क्या कहते हैं, तो उसको खोठा में बुद्धगर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बुद्धगर कहते हैं, मतलब बुद्धिमान कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकन मुहा मुहावरा का अर्थ बतावा, ठीक है। बोलते हैं ना चिकन बहुत चिकन मुँह कर रहे हैं ना, तो चिकन मुहा का तो मुहावरा का अर्थ क्या होता है कि बेस खाए खोजे वाला, ठीक है। तो चिकन मुहा मतलब बेस खाए खोजे वाला। आजकल का बच्चा को यह हालत हो गया है ना कि चिकन मुँह खाए खाए मतलब कुरकुरे उरकुरे ज़्यादा खाता है। काम प्यारा के चाप प्यारा लोग है ना, लोक बाइक के अर्थ बतावा, ठीक है। काम प्यारा की चाय प्यारा, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हुनर कर गुणगान, ठीक है। जरल ऊपरे नून छिटका की अर्थ बतावा। जरल ऊपर नून छिटका का मतलब क्या होता है, तो देखिए जरल ऊपर नून छिटका का मतलब होता है यहाँ पर देखिए, ठीक है, घावे नून क्या है गिरे के या घावे नून छिड़के, ये तो होगा नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुखे के ऊपर आरो दुख आवे के, ठीक है। तो जरे के ऊपर नून छिटका मतलब दुखे के ऊपर और दुख आवे के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि आरो मुंडरी बेल तर कहावत के अर्थ के फरिज करा, ठीक है। आरो मुंडरी बेल तर कहावत के अर्थ के फरिज करा दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धोखा खाए के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि टुपुड़ टुपुड़ करे कहना, ठीक है।
कहाना आहाना, ठीक है। टुपुर टुपुर करे के आहाना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होता है, टुपुर टुपुर करे के इसका अर्थ क्या होता है मुहावरा में, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए है ना, विधि बनाना, कार्रवाई करना, कानून या कई प्रकार के प्रयास करना। तो टुपुर टुपुर करे का मतलब होता है कई प्रकार के प्रयास करना। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। मूड़ फुचका लघु कथा में मुख्य पात्र कौन है। तो देखिए मूड़ फुचका जो है लघु कथा इसका मुख्य पात्र कौन है दोस्तों, तो विजय है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो नीरू को क्या कर देता है, ये धोखा दे देता है ना। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर बी, है ना, विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूड़ फुचका लघु कथा लिखा हथिन कौन। तो देखिए मूड़ फुचका जो लघु कथा है कौन लिखा हथिन, तो गिरधारी गोस्वामी आकाश कोटि के द्वारा ये लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि कर्म कारक के सही रूप छांटा, ठीक है। तो कर्म कारक जो है इसका सही रूप छांटना है। तो कर्म कारक का सही रूप क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए हामिल के होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हामिल के। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि सख्त कानून सख्त आर कानून की शब्द लागे, है ना। सख्त आर कानून के शब्द लागे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण और संज्ञा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे पानी करा मुहावरा के माने हवाए, ठीक है। तो आगे पानी करे का मतलब मुहावरा का अर्थ होता है भोजन पानी की व्यवस्था में लग जाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा भोजन पानी की व्यवस्था में लग जाना। आगे पानी करा के मुहावरा होता है भोजन पानी के विशेष में मतलब व्यवस्था में लग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि अंगना कादा करा, ठीक है। मतलब अंगना कादो करना मतलब, ठीक है, इसका मुहावरा बताना है। तो नाच गान करना, घूर घुराना, प्रयास करना या बहुत ज़्यादा खा लेना, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा घूर घूर आना। तो क्या हो जाएगा, अंगना कादा करा का अर्थ होता है घूर घूर आना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि नखे मुँहे हवे आहाना का अर्थ है, ठीक है। तो नाखे नाके, है ना, नाके नाके का मतलब यहाँ पर खा बोल रहा है ना, तो नाखे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ये राइट आंसर होगा ढेर परेशान होवे के, ढेर परेशान होवे के नाके मुँहे का अर्थ होता है ढेर परेशान होवे के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोटा कौन परिवार के भाषा है। तो खोटा जो है ये कौन सा परिवार के भाषा है, तो देखिए इस आर्य परिवार की भाषा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 44 स्त्रीलिंग के अर्थ हवे है, ठीक है। जैनी के चिन्ह है क्या, जौन शब्द में जैनी के बोध कहवे है, जैनी के सम्मानित हुए है या जानी शोभ के परीक्षा लेवे के। तो स्त्रीलिंग के अर्थ मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग का अर्थ होता है जो मतलब जौन शब्द में जैनी कर बोध हुए है, ठीक है। तो उसको कहते हैं स्त्रीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भालू के बहुवचन, ठीक है। तो भालू के बहुवचन क्या होगा, तो देखिए भालू का बहुवचन आप देख सकते हो दोस्तों, तो भलुआइन होगा, क्या होगा, तो वाइन प्रत्यय लगाएंगे तो मतलब कि हम लोग देखिए पुरुषवाचक से स्त्रीलिंग में मतलब कि स्त्रीलिंग बनाने के लिए, ठीक है, उसको हम लोग वाइन प्रत्यय लगाते हैं तो हो जाता है स्त्रीलिंग बन जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनी शब्द के सही बहुवचन रूप छांटा, ठीक है। जनी कर सही बहुवचन रूप छांटना है, ठीक है। तो जैनियन हो जाएगा या जैनिगुली हो जाएगा या जैनुगुला हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है, सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि संज्ञा कर कै गो भेद होता है। तो हम सभी जानते हैं संज्ञा के कितना भेद होता है, 5 गो होता है, क्या तो होता है 5 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेठिया कौन रकम के संज्ञा लागे, ठीक है। पेठिया, तो पेठिया मतलब हम सभी जानते हैं दोस्तों कि पेठिया क्या होता है, एक मतलब कि गांठ होता है बांधने मतलब गुच्छा, है ना। तो गोठवाचक संज्ञा हो जाएगा इसका अर्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि जवानी कौन रकम के संज्ञा लागे। तो देखिए जवानी जो है इसमें तो पूछ नहीं रहा है कि क्या मतलब कि कितना उम्र ये वगैरह, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि जवानी जो है भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। ये भाव बता रहा है कि, है ना। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा ना जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा जवानी। नेक्स्ट है हम कौन सर्वनाम है, ठीक है। तो हम जो है ये कौन सा सर्वनाम है, तो निजवाचक हो जाएगा, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक या क्या बोलते हैं इसको संबंधवाचक, ठीक है। तो देखिए संबंध 2 को लिख दिया है, पुरुष या तो निजवाचक, ठीक है। तो इसमें से क्या हो सकता है, तो यहाँ देखिए पुरुषवाचक हो जाएगा हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार है कि हम कल स्कूल जेबो एकर में कौन सर्वनाम है, ठीक है। तो हम कल स्कूल जाएंगे इसमें से सर्वनाम को छाटना है आपको, तो हम, ठीक है, हम क्या हो जाएगा सर्वनाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि नाय नूरू करा, ठीक है।
नाय नुकुर करा, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 52 का देखिए नाय नुकुर करे का मतलब होता है आनाकानी करना, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट कोहनी ढूक मुहावरा का अर्थ बतावा, ठीक है, तो पेट कोहनी ढूंढ क्या है, ढूढ़ के, ठीक है, तो पेट के बल से कोहनी के बल पर लुढ़कना का अर्थ क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, कौनो है ना बीतल बात का सागर घड़ी है ना याद करेंगे, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा, कोनो बीतल बात का सागर घड़ी याद करेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए माए रहले कि मौसी खातिर कांदे एकर माने की हुआ है, ठीक है, तो क्या है माए रहले कि मौसी खातिर कांदे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए इसका मतलब होता है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्य बसुत रहल के बाद भी दोसर चीज़ को खोजे है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि दहनाए दिए के आना माने हुए है। ठीक है, तो देखिए दहनाए दिए के अर्थ होता है उपेक्षित करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर उपेक्षित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार देखेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए डा कैसन रचना है। ठीक है, तो डा हम लोग सभी जानते हैं कि ये कौन सी रचना है दोस्तों, तो डा एक क्या है निबंध है कि कहानी है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि डाह क्या है, तो एक तरह से नाटक है। ठीक है, तो ना निबंध है ना कहानी है, एक प्रकार क्या है नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाह नाटक के रचवैया नाम की लगाए। ठीक है, तो डाह नाटक जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो देखिए डाह नाटक जो है ये किनके द्वारा लिखा गया, तो सुकुमार के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाह नाटक के पहला संस्मरण कौन बछरे इंजरायल हलै। ठीक है, तो डाह नाटक के पहला संस्मरण कौन बछरे इंजरायल है, तो 1992 में। ठीक है, तो 1992 इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाह कैसा प्रकार के नाटक है, तो ये एक प्रकार की बहुअंकीय नाटक है। ठीक है, डाह क्या है तो बहुअंकीय है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाह नाटक के अंत कैसन है, तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही दुखद है ना अंत होता है दाह नाटक का। ठीक है, नेक्स्ट है विवेक के घरे के चोरी करवाला है, तो विवेक के घरे कौन चोरी कराता है, तो सेठ रेवती प्रसाद। ठीक है, तो कौन चोरी कराता है दोस्तों, तो विवेक के घरे तो सेठ रेवती प्रसाद चोरी कराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेठ कर स्त्रीलिंग बतावा। ठीक है, तो सेठ शब्द के स्त्रीलिंग क्या होगा, तो सेठ शब्द का स्त्रीलिंग होता है सेठाइन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा सेठाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि खोठा है ना ढेरी रचना में कौन वाद भेटा है। ठीक है, तो खोठा ढेरी रचना में कौन वाद मतलब कि भेटा है दोस्तों, तो आदर्शवाद या जनवाद या आधारवाद या परंपरावाद। ठीक है, तो खोठा का जो रचना है उसमें से क्या कौन सा वाद मतलब कि आता है, तो जनवाद आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा जनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें खड़ा हो निबंध किनका रचना है, तो देखिए हमें खड़ा हो निबंध जो है किनके रचना है, तो डॉक्टर बी एन ओहदार जी का सॉरी है ना किनके है, तो डॉक्टर बी एन ओहदार जी का रचना है, तो डॉक्टर है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि गैलीलियो के हल है, तो ये वो क्या हल है गैलीलियो मतलब कि वैज्ञानिक हल है, क्या हल है दोस्तों, तो वैज्ञानिक हल है। हमीन के सांस्कृतिक और तक है ना तकर ऊपर संकट कौन किताबों में छपल है, तो हम देखिए कौन सा किताब में छपल है, तो खोठा निबंध में या छाहर में या छौन माटी में या परीक्षा डहर में, तो कौन सी किताब में मतलब कि छपा हुआ है दोस्तों, तो ये खोठा निबंध में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता किनकर रचना है। ठीक है, तो सर्वधर्म सम्मान समभाव और राष्ट्रीय एकता किनका रचना है, तो यहाँ पर देखिए आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सभी सांची जी का मतलब डॉक्टर बी एन ओहदार जी का ये रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वधर्म समभाव है ना समभाव और राष्ट्रीय एकता कैसन भाव के रचना है। ठीक है, तो सर्वधर्म स्वभाव और राष्ट्रीय एकता कैसन भाव की रचना है दोस्तों, तो ये एक प्रकार का क्या है विवरणात्मक रचना है। ठीक है, तो क्या है एक प्रकार का ये क्या है विचार प्रधान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा, एक प्रकार का विचार प्रधान है सर्वधर्म स्वभाव और राष्ट्रीय एकता है विचार का मतलब विचार प्रधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खोठा शब्द के मांझो अवैया स्वयं के की कहल जा है। ठीक है, तो खोठा शब्द के मांझे अवैया स्वर के की कहल जा है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मध्य सौरागम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मध्य सौरागम। इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी आपको है ना मतलब कि उड़ चढ़ा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 70। ठीक है,
देखिए लेखक बखेड़ा में बखेड़ा, ठीक है, लिंग बखेड़ा निबंध कर केकर संग भेल बहस के चर्चा करल है। तो जो लेखक जो है लिंग बखेड़ा जो है किसके संग होता है बहस, तो एगो संगी साथी के साथ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेखक कपिल कुमार सिंधे के जैर मुआयर कहाँ से मानो हत, ठीक है। तो जैर मुआयर कहाँ से मानो होती हैं, तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ठीक है। तो ये हम जानते हैं कि भारत से होगा, ठीक है। कर्मी आपन बिहार है ना गहना कहाँ जाए के बेच कहो है, तो चास बाजार में, कहाँ पर, तो चास बाजार में बोलता है कि जाकर चास बाजार में बेच लाइए और क्या खरीद लाइए, गरू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रईसका है ना क्या है, गारे के टावाने कहाँ, मतलब रोजगार के लिए रईसका कहाँ चला जाता है, तो रांची चला जाता है। कहाँ चला जाता है दोस्तों, तो रांची, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि मांझो कहानी में सहिरदाय मानव रूपे केकरा देखल गेल है। तो मांझो कहानी में किसको देखल गया है, तो विनोद को देखल गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि भीमा कहानी में सोखा माने की बतवल गेल है। तो ठीक है, तो औजार एक होता है, सोखा बताया गया है, ठीक है। तो भीमा कहानी में सोखा का मतलब क्या बताया गया है, तो इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। क्या बताया गया है, तो इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि सोमर महतो कौन मतलब कि बीमारी से मोर गेल है। तो हैजा की बीमारी से या टीबी की बीमारी से, यह दो आपको ऑप्शन में आपको गुड़ चुड़ा सकता है। तो आपको हैजा नहीं मारना है, टीबी मारना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, टीबी। एकांकी नाटक कैगो अंक रहा है, तो एकांकी नाटक में एगो अंक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बोने बाघ नाय रहले सियारे है ना मुँह माइल होए है, ठीक है। तो क्या है, बोने बांध जो नाय रहले अब सियारे क्या है हुल माल माइल कर होए है, ठीक है। तो पर देख सकते हो इसका आहना है, या पटतर है, या हिलाई, या फाकी है ना, फांकी है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 78 का देख सकते हो दोस्तों, आप बता सकते हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटतर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोटा भाषा से पहले पीएचडी करवैया किए हथिन, ठीक है। तो खोटा भाषा में सबसे पहले पीएचडी कौन किए थे, तो देखिए इसका राइट है डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर गजाधर महतो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धाने के रोग भागवे ले गाँव के की करल हलथिन, ठीक है। धान का जैसे रोग भगाने के लिए गांव के लोग क्या कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आरी भस के कादे रहल, या मुर्गी चेंगना बलि चढ़ावे रहल, या धाने के द्वार छिड़के रहल है, या धान खेते आरी तुरु तुतु पोके चला है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है खोटा धौनी की कहल जा है। तो खोटा धौनी को क्या कहते हैं, तो साड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, साड़ा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर गुला पढ़वे लागल हथिन ई बाइक में गुला कैसा शब्द हकै लागे, ठीक है। तो मास्टर गुला पढ़वे लागल हथिन, इसमें से गुला जो है कैसा शब्द लागे दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुवचन है, ठीक है। कैसन है, तो बहुवचन है। नेक्स्ट है खोठा में जो है सा यहाँ साड़ा की रंग लिखल जा है, मतलब कौन रकम लिखल जा है, मुधन सा जो लिखा हुआ है इसमें से कौन सा मतलब क्या लिखा जाता है खोठा में, इसको छोड़कर इसको नहीं लिखते हैं, और इसके बदले में क्या लिखते हैं, और उच्चारण भी होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखिए दन सा लिखते हैं और खा लिखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही विकल्प को छांटना है, ठीक है। तो कैसा, एकसा और कैसा और कैसा, तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कैसा, ठीक है। तो यहाँ मतलब कि ई प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसे हम लोग अगर लिखेंगे ना कैसा। नेक्स्ट है 5 शब्द में खोठा की रंग लिखल जा है, ठीक है। तो 5 शब्द के खोठाए के रंग लिखल जा है, ठीक है। तो 5 खोठा मतलब खोठा में 5 कैसे लिखेंगे, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए 5 खोठा में इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, जैसे हिंदी में लिखाता है। नेक्स्ट इस प्रकार है कि करम पर्व कधिया मनवल जा है। तो देखियो करम पर्व जो है ये वाला देखिए झारखंड उत्पाद सिपाही में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन। तो भादो इंजोरिया एकादशी के तिथि को मनवल जा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि भाई बहन कर शुभ प्यार के प्रतीक करम पर्व में किनकर रचना है। तो देखिए किनकर रचना है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा सभी सांची जी कर रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनिवास पानुरे जी कर गाँव के सही नाम
क्या करना है, छांटना है। ठीक है, तो देखिए श्रीनिवास पारूरी जी का गाँव के सही नाम छांटना है, तो उनका गांव का सही नाम क्या है, तो बरवा अड्डा है ना, क्या नाम है, बरवा अड्डा कल्याणपुर। ठीक है, नेक्स्ट है श्रीनिवास पारूरी के सही जन्म बछर छांटा, तो श्रीनिवास पारूरी जी का सही जन्म बछर क्या हो जाएगा, तो 25 दिसंबर 1920 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि खोठा है ना वर्णमालाएँ कई गो स्वर, मतलब खोठा में वर्णमाला में कई गो हास्य स्वर हुआ है। ठीक है, तो खोठा में के गो हास्य स्वर होता है दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 गो। ठीक है, खोठा में के गो हास्य स्वर होता है तो 3 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, करम पर्व कौन गाछ का पूजा करते हैं, तो करम गाछ का। ठीक है, एकर में कौन शब्द टग खोठा शब्द लगाए। ठीक है, तो भिनसार, अजवायर, बिहार, सभे, तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभे। ठीक है, सॉरी इसका देखिए राइट आंसर होगा अजवाइन, अजवायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी थे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजवायर हो जाएगा दोस्तों 52 का। नेक्स्ट है सुकुमार जी का पूरा नाम की लगाए, तो देखिए सुकुमार जी का पूरा नाम लगाए सुरेश कुमार विश्वकर्मा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए देखिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए मौर विज्ञान क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मौसम वैज्ञानिक के रूप में खोठा कौन विद्वान जानल जा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मौसम वैज्ञानिक के रूप में किसको जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर ए.के. झा को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। धनवाइन क्षेत्रीय पारंपरिक संपर्क भाषा की लगाए। ठीक है, तो धनवाइन क्षेत्र के जो पारंपरिक संपर्क भाषा जो है लगाए वो क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए सॉरी धनवाद। ठीक है, तो मतलब धनबाद जिला जो है ना उसका पारंपरिक जो भाषा है वो क्या है, तो खोठा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खोठा व्यंजन वरम मतलब कि वरण के केर संज्ञा कतना है। ठीक है, तो खोठा व्यंजन में के गो संज्ञा होता है, तो देखिए हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखिए खोठा में कितना व्यंजन होता है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 35। ठीक है, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। नेक्स्ट है आँख मिटकावे के मुहावरा का मतलब बताना है। ठीक है, तो क्या करना है, आँख मिटकारा का मतलब होता है क्या, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इशारा करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, देखिए आम खाए के माने की हवे है। ठीक है, सॉरी खाम खाए की मतलब क्या होता है, तो खाम खाए की मतलब होता है कल्पना करना। ठीक है, क्या करना, कल्पना करना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिरसा क्या है, बिरसा झारखंड खातिर शहीद भय हिलाए कौन कारक है क्या। ठीक है, तो बिरसा जो है झारखंड के लिए शहीद हो गया था, तो इसका कौन सा कारक है क्या, तो संप्रदान कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरधारी गोस्वामी जी कर है ना शिक्षा कहाँ भेल रहल, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा MA, मतलब कि कहाँ तक भेल रहल दोस्तों, तो MA तक। तो दोस्तों ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, 30 मिनट के अंदर में आपको 100 प्रश्न देने वाला हूँ हर एक प्रैक्टिस सेट में, तो आप मेरे चैनल से बने रहेंगे तो आपको पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा हर एक एग्जाम को लेकर। ठीक है, झारखंड में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सभी के एग्जाम को लेकर आपको मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।